हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया कि कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ और जहाँ से मुझे लगा कि यार इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग लाइफ में पीछे रह जाते हैं ज़ुबान की वजह से, और दूसरी चीज़ जेब की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और एक दिल पे तो कभी कंट्रोल होता नहीं है। तो वो तो मैंने इसमें लिखा नहीं उसके बारे में अलग से बात करेंगे, है ना? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन ज़ुबान पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं अरे भैया वो ज़बान फिसल गई, लेकिन देखो थोड़ी-सी ज़बान फिसलना एक तो रिश्ते खराब कर देती है। देखो बातें याद रहती है, किसने किस कब क्या कहा था सब याद रहता है, और याद रहना वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं सामने वाले के प्रति मन में वो जो एक उसकी जो रिस्पेक्ट रहती है वो खत्म हो जाती है। गाँठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक़्त तो लगता है। समझ गए? लंबी दूरी तय करने में वक़्त तो लगता है। तो कई बार हम बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं और एक ज़ुबान की वजह से थोड़ी-सी ज़बान फिसली और सब मामला गड़बड़ हो जाता है। और इसमें एक बात तो ये है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये तो चलो कॉमन बात है। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी बात है जो कि किसी को नहीं पता, वो ग्रह खराब हो जाते हैं, ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास में पैसा आ रहा है, ठीक है? मेरे पास में पैसा आया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं पैसे वाला बन गया, है ना? गाड़ी आ गई मेरे पास, बड़ा आदमी बन गया। अब यहाँ पे मुझे अहम हुआ कहीं न कहीं, ठीक है? कि देखो मैंने क्या कर दिया, और मैंने ऐसे इंसान को जाके ये बोल दिया कि मेरी वजह से तुम्हारा काम-काज चल रहा है, मेरी वजह से तुम खा रहे हो। वो इंसान मेरे परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है। बोल देते हैं लोग ऐसे अहम में आके कुछ भी बोल देते हैं। और मैंने उस इंसान को जाके बोल दिया जिसकी वजह से मेरे पास ये सब आ रहा था। अब चूँकि वो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा, देखो हमको ये नहीं पता है कि हम किसके नसीब का खा रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से छोटी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज़ुबान पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, फिसल नहीं जाए। क्योंकि केवल एक सेंटेंस सब कुछ खत्म कर सकता है। और वो एक सेंटेंस क्या है पता है? मेरी वजह से। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? आज मैं हूँ इसलिए तुमको खाना मिल रहा है। आज मैंने घर बनाया, मेरी गाड़ी। जबकि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब उस व्यक्ति की वजह से आ रहा है। क्योंकि ये वास्तविकता है कि कई बार देखा हुआ सच नहीं होता है। जो हमको दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा वास्तविकता में नहीं है। आपके पास किसी के नसीब का आ रहा था, है ना? या यूनिवर्स आपको दे रहा था, आपको चेक कर रहा था, और आपने ये समझ लिया, मैंने ये समझ लिया कि ये तो मैं कर रहा हूँ, देखो मेरा जलवा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसा तो पहले भी करने में तो मैं पहले भी कर सकता था। लेकिन जब बहुत मेहनत करी तब तो कुछ हुआ नहीं, और अपने आप चीज़ें हो रही है। तो इसका मतलब किसी न किसी का भाग्य है जो मुझसे कनेक्ट हुआ। किसी का भी हो सकता है, मेरे मम्मी-पापा का हो सकता है, आप लोगों का हो सकता है, वाइफ़ का हो सकता है, भाई का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, मेरे किसी दोस्त का हो सकता है। कई बार कोई किसी से जुड़ता है और उसका भाग्य चमक जाता है। अब ऐसे में अगर मैं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, किसी को भी बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि ऐसे केस में, जैसे एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझना आप। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, आपने उसको बोला थैंक यू दादा, थैंक यू मनपसंद वाली। अगली बार फिर करेगा वो। अगली बार आपने 2 बजे फ़ोन लगा दिया, अरे दादा ये काम था, अरे हाँ, बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपका काम बढ़िया चला, और एक दिन आपने गुस्से-गुस्से में या किसी भी कारण से कोई ऐसे छोटे शब्द उस दादा को बोल दिए कि आज ये तो मैं दे रहा हूँ तुमको 2000 रुपए महीने के, नहीं तो कौन देगा तुमको? और ये एक सच्ची बात है। ये हुआ, मतलब एक घटना आपको बता रहा हूँ कि ये तो मेरे यहाँ काम कर रहे हो इसलिए तुमको 2000 भी दे रहा हूँ, नहीं तो तुमको कोई 1500 भी नहीं दे। इस लाइन की वजह से अब वो व्यक्ति को हर्ट हुआ, यहाँ चोट लगी दिल पे, है ना? अब यहाँ पे ये देखना है कि वो व्यक्ति क्या आगे आपके लिए वैसा काम कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था? नहीं करेगा, उसका मन आपसे हट जाएगा, वो आपसे अब दूर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि बात केवल पैसे की नहीं होती है, तो वैसे ही यूनिवर्स हमको देता है कि ले तू लायक है, बहुत अच्छा आदमी है, सबको अच्छे से रखता है, अच्छे से बात करता है, और कहीं आपको अहम आया एकदम से और आपने किसी के सामने ऐसी कुछ बात कर दी, छोटी बात, तो माइनस में जाना शुरू हो जाता है आदमी। इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़ुबान पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी, क्योंकि कई बार इस संसार में ऐसी चीज़ें भी चल रही है कि जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन हो रही है,
और मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ। तो हो सकता है आपके पास पता नहीं किसके नसीब का पैसा आ रहा हो, आपकी वाइफ के नसीब का पैसा आ रहा हो, आपके बच्चों के नसीब से आ रहा हो, है ना? और आपने किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दिया, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, बाल बोले आपके ये ग्रह खराब है। ग्रह कैसे खराब हो गए? क्योंकि ऐसा कुछ किया जो नहीं करना था। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए और आपने कुछ गड़बड़ कर दी। और वैसे ही जेब, एक बार मेरे साथ एक चीज़ हुई, आज भी मुझे याद है वो चीज़, कि मैं एक जगह गया नारियल लेने के लिए। तो हुआ यूँ कि मैंने बोला भैया एक नारियल देना, तो सामने वाले ने बोला कि भैया 70 रुपए का आएगा। तो उसने बोला उस तरीके से, बोले 70 रुपए का है, तो मैंने बोला 100 रुपए दूँगा। अब ये क्या था, मेरा अहम था, लेकिन जैसे ये चीज़ एकदम देखो वहाँ पे ध्यान नहीं रहा और मेरे अंदर से निकली, तो वहाँ से मैंने उस चीज़ को सीखा। मैंने कहा ये अपनों ने गलत करा। गलत इसलिए करा क्योंकि उसने कहा कि भैया बताना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसने कहा भैया बताना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, ऐसे कैसे बोल दिया इसने? लेकिन वो थोड़ी मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। अब वहाँ पे लोग जो ऐसे आते हैं कि अगर किसी ने बोला भैया नारियल देना, उसने तोड़ के नारियल दे दिया। फिर बाद में बोला कि भैया 70 रुपए, तो बोले 70 का ही किस बात के? अब 40-40 रुपए में ढेर मिल रहे हैं। ऐसा होता है दुकानदारों के साथ, अक्सर होता है। तो उनको पहले बताना पड़ता है। अब इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया, मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया। बोला ऐसे कैसे भैया? आपको पता नहीं अभी कौन हूँ मैं? उसको नहीं पता है वास्तव में। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और एकदम भावनावश, भावुकता में सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं बिना उसको समझे। तो वहाँ से ये बहुत पुरानी बात है और वहाँ से मैंने इस चीज़ को सीखा, ये लर्निंग थी। देखो हर जगह हमको सीखना पड़ता है कि मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा होता है तो मैंने उस चीज़ पे वैसा रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन था, मैंने कहा 100 रुपए दूँगा, वो गलत था। क्योंकि आपके पास पैसा है, आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको तो सबको बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं बताएगा और किसी को दे दिया तो माता-पोड़ी का काम हो जाएगा। तो पहले बता दिया तो भैया आपके जमे तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि वास्तव में 40 रुपए का नारियल था, 70 हो गए, महँगा हो गया। तो पता चला कि कल कोई 40 में लेके गया था, अब आज आप उससे 70 ले रहे हो, तो भैया आपने मैंने पहले नहीं पूछा इसलिए लूट रहे हो। तो सामने वाले की कई बार सिचुएशन को समझना पड़ता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, सिचुएशन नहीं समझते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा घर में भी होता है हमारे। जैसे ही कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा कि बोले उसने ऐसा करा, हमने बिना उससे कुछ पूछे, जैसे अक्सर ऐसे घरों में होता है ना? मम्मी ने कुछ कहा कि बेट देखो वो ऐसे-ऐसे करा, तेरी वाइफ ने ऐसे-ऐसे करा, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे और जाके डायरेक्ट रिएक्ट कर दिया। जबकि बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। ऐसा होता है कई बार, और इस चक्कर में अच्छे-अच्छे परिवार खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए एकदम से कभी भी रिएक्ट नहीं करना, इस पे लगाम लगा के रखना। पहले आप समझो। कई बार मैंने एक चीज़ देखी कि मैं 2 पक्षों के बीच में कोई बात चल रही है, उनके दोनों की लड़ाई है। जब मैं पहले पक्ष को सुनता हूँ, तो मुझे पहला पक्ष सच्चा लगता है। लेकिन जब मेरे पास दूसरा पक्ष आता है और जब मैं उसको सुनता हूँ, तो वो मुझे सच्चा लगता है। तो इसलिए कई बार हमको एक व्यक्ति को सुन के फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ यही होता है, हमारा ये दिमाग बहुत खतरनाक है। किसी एक इंसान को सुना, हैं ऐसा हुआ, ऐसा किया उसने, ऐसा हुआ, और जाके सटाक। भैया उसको सुनो तो सही कि वास्तविकता क्या है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ग्रहों को नाराज़ करोगे, लोगों को नाराज़ करोगे, रिश्ते खराब होंगे। इसलिए पहले तोलो, फिर बोलो, और कभी भी किसी के सामने कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको हर्ट हो, क्योंकि ये चीज़ ग्रह खराब करेगी। और दूसरी चीज़ की बोली देखो, वो कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है, वैसे बोले हुए शब्द वापस नहीं आता है। आपने अगर एक बार बोल दिया, फिर आप भले कितनी बार सॉरी सॉरी कह दो, सॉरी बोलने तक ठीक है, पर वो बात नहीं रहती है। और वैसे ही जेब की बात करते हैं। जेब की बात इसलिए करते हैं कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि 2014 की बात है, मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, है ना? इससे पहले कभी पैसा नहीं आया था। 1-1 लाख रुपए एक-एक महीने के आते थे। 2014 की बात है, ऑफ़लाइन कोचिंग मैं चलाता था। 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीना। अब क्या हुआ कि ऐसा 3-4 महीने तक आया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बढ़ गई, ना 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं अपन। एक इंश्योरेंस वाला आया, कोई पॉलिसी वाला, तो उसने बोला सर ये पॉलिसी है और इसमें आपके 50,000 रुपए साल के करेंगे। मैंने उस पॉलिसी को पढ़ा ही नहीं। अब मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, बहुत पैसे वाले, हाँ ठीक है कर दो, कर दो। अब मैं मेरा क्लास पढ़ाने चला गया, वो आदमी कर गया, साइन कर दो सर, यहाँ साइन कर दी। बाद में जब उस पॉलिसी को पढ़ा तो पता चला कि इसमें तो 16 साल तक पैसा जमा करना है और मिलेगा कुछ नहीं। तो कई बार हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब भावुक हो जाते हैं। भावुक नहीं होना, बिल्कुल धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार इंसान के पास पैसा आता है तो वो उसको बचाने की बजाय कुछ भी लेके आ जाता है। ऐसी चीज़ लेके आ जाता है जो कि लायबिलिटी है।
असेट्स शुरुआती दौर में हमको असेट्स इकट्ठा करनी चाहिए। और कई बार जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन हमको असेट्स के लिए लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होनी। जैसे मकान के लिए ले रहे हैं, तो मकान का प्राइस धीरे-धीरे बढ़ेगा। कई बार हमने क्या किया कि पैसा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन बड़ी गाड़ी ले ली, अब वो है लायबिलिटी। 10 साल बाद उसकी कीमत 40% या 25% रह जाएगी। पैसा तो आपको ज़्यादा चुकाना है उससे। तो इसलिए जेब पैसा अगर आपके पास है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि किसी दूसरा कोई दोस्त कुछ लेके आ गया तो मैं भी जाके लेके आता हूँ। किसी ने रिश्तेदार ने कुछ कर लिया तो हम भी करेंगे। देखा-देख नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को टक्कर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा बिगड़ जाता है। हो सकता है उसकी स्थिति बढ़िया हो, हमारी नहीं हो, और हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो ये पैसा अगर आता है ना, तो उसको सँभाल के रखो, कंट्रोल रखो। तो कहीं-कहीं पे कंट्रोल रखना है, जेब पे ऐसा रखो कि हाँ ठीक है, नॉर्मल। बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं और ये लेके आ गए, वो लेके आ गए और दुनिया भर का सब एक साथ कर लेते हैं। एक साथ करने का मज़ा नहीं है। धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मज़ा आएगा। आपने शुरुआती दौर में ही पता चला कि 20 साल की उम्र में आप लेके आ गए बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू लेके आ गए तो उसके पीछे की गाड़ियाँ थी, उनका तो एन्जॉय ही खत्म हो जाएगा, आपका मज़ा ही खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बीएमडब्ल्यू चलाने के बाद छोटी गाड़ी थोड़ी चलाओगे, चलेगी नहीं आपसे, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो लाइफ में, धीरे-धीरे चलो। अगर पैसा आ गया है, तो सब कुछ एक साथ नहीं करना है, सब करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। पहले प्रॉपर्टी बनाएँगे, है ना? एक देखो, बैंक में पड़ा हुआ पैसा कॉन्फिडेंस देता है, और पैसा आया और सब उड़ा दिया, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो कोई काम नहीं आएगा आपके, कोई भी खर्चा नहीं आएगा अगर पड़ा हुआ है तो। और अगर पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, तो 10 तरह के खर्चे आएँगे। क्यों? क्योंकि दिमाग खर्चों पे जाता है। अरे यार, कहीं कुछ खर्चा नहीं आ जाए, कहीं कुछ खर्चा नहीं आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वो ये होगा। जहाँ एनर्जी दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। और जब बैंक में अगर पैसा है ना हमारे पास, तो उससे क्या होता है, उससे दिमाग ही नहीं जाता है खर्चों की तरफ। हाँ, आएगा तो देख लेंगे, तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो आता ही नहीं है, अट्रैक्ट ही नहीं होता है। और इवन और ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट होता है। उस पैसे को बढ़ाने पे ध्यान जाता है, यार 1 लाख है तो 2 करता हूँ इसको, 2 है तो 3 करता हूँ। और अगर बैंक बैलेंस खाली है, और इधर दिमाग में आता है, अरे यार अभी कल को ये खर्चा आ रहा है, कहाँ से दूँगा? वो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है। तो इसलिए ध्यान खर्चों पे जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। तो ध्यान जाना चाहिए इनकम पे, और वो तब जाएगा जब आपके पास पैसा होगा। देखो, कभी भी ध्यान रखना, पैसा उसको नहीं मिलता है जिसको चाहिए। जिसको जैसे पैसा चाहिए, ज़रूरत है, बोले नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, मिल जाएगा। ये नियम है प्रकृति का, क्योंकि नहीं चाहिए मतलब आपका ध्यान खर्चों पे नहीं है, इनकम पे है। लेकिन चाहिए नहीं आपको, तो मिलता जाएगा। बोले हमको तो अर्जेंट पैसा चाहिए, बोले अर्जेंट नहीं मिलेगा। ये नियम है, समझ गए? तो इसलिए जेब और ज़ुबान, ज़ुबान पे तो रखना ही रखना है कंट्रोल, ठीक है? इसलिए एकदम भावुकतावश कुछ बोलना नहीं कभी, साइलेंट रहो। इसीलिए तो ऋषि मुनि साइलेंट रहते हैं, चुप। क्योंकि मामले यही खराब करती है। अक्सर घरों में जो कलेश होते हैं, किस वजह से होते हैं? थोड़ा-सा कुछ बोला, बोले तेरी मम्मी ने ऐसा करा, बोले तुमने ऐसा करा, बोले तुमने उस दिन शादी में। कई बार लोग 20 साल पहले की बात उठा के लाते हैं, बोले अपनी शादी में, आज बच्चे शादी जैसे हो गए और बात उठा के लाते, बोले अपनी शादी में तेरे पापा ने ये कहा था। वाह! खत्म। फिर ये भी चाहते हैं कि सामने वाला अच्छे से रहे, वो नहीं रह पाता है। ज़बान बड़ी खराब होती है। खराब मतलब अगर इससे अच्छा नहीं बोलोगे, तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अभी हमारा जो नया कोर्स है 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अप्रैल से। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल जॉइन करिएगा। और हाँ, एक और बात कि ये एक एप्लीकेशन ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना, ये कोर्स वहीं पे चलता है, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है? ये एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिया है, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है? 5 अप्रैल से। ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।